नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज मेंसुरेशन वो भी 2D। तो ये स्पेशली वैसे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस लिया हूं, लेकिन ये एग्जाम कोई भी हो, चाहे एसएससी संबंधित हो, एमटीएस देने जा रहे हो आप, सीजीएल, सीजीएल या फिर यूपी पुलिस, बहुत लोग कहते हैं, कई सारे एग्जाम्स के नाम लेते हैं आप लोग, तो सबके लिए खास है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि समझते हो ना, सब में आता है। और एसएससी जीडी में अगर जा रहे हो आप तो भैया इसमें तो बहुत ज्यादा खास है ये। कैसे पता है, मैं देख रहा था कई क्वेश्चन इससे संबंधित पूछते हैं, एक ही शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, 2D 3D मिला के तो 3-4 हो जाते हैं। इसलिए बड़े ध्यान समझना, 2D समझ गए उसके बाद 3D आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कुछ चीजें पहले बता देता हूं। आयत, ये है आयत। आयत कैसा होता है भाई? आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये 90 डिग्री होता है। जैसे ये है ना, ये 90 डिग्री होगा, सारे कोण इसके 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका एरिया होता है। क्षेत्रफल जब पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, सिंपल सा है ये इसमें। और पैरामीटर मतलब परिमाप होता है। परिमाप कोई भी हो, परिमाप का मतलब होता है ना किनारों की लंबाई, यहां से लेके यहां तक कितनी है, यहां तक कितनी, यहां तक सब जोड़ दो, वही होता है पैरामीटर, उसी को बोलते हैं परिमाप। जैसे कि इसमें 2L+W, लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई अब देखो होता क्या है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इस वजह से अब डबल कर दिया, लंबाई और चौड़ाई जोड़ के डबल कर दो, सिंपल सा है, वही है, बस सिंपल सा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। और डायगोनल जो बिकट होता है, ये है बिकट। तो बिकट में देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय, जब कभी 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज बनता है इसको कहते हैं कर्ण, ये है लंब और ये है आधार, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सबको पता होना चाहिए, ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं। ये ज्योमेट्री में भी होता है और ये मेंसुरेशन में भी होता है, तो ये बड़ा खास है ये चीजें। तो इसमें भी देखो, ये देखा जाए तो कर्ण बन गया आपका, ये लंब आधार, ये आधार, ये लंब, कर्ण बीच में, इसीलिए इसका स्क्वायर जोड़ के रूट में कर देते हैं। भाई जो कर्ण स्क्वायर होता है ना, इसको जब स्क्वायर हटाते हैं, यहां से स्क्वायर हटा के रूट में कर दिया जाता है, यही तो होता है। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट में, तो ये रूट में बन गया। इसीलिए कहते हैं कि L² + W², यही कर दो तो आपका बिकट आ जाएगा, जिसको लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके रूट में कर देते हैं, तो बंधन बिकट आ जाता है। ये चीज समझना जरूरी है। वर्ग में क्या होता है कि भाई चारे भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, जैसे ए सब भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भी आयत की तरह ही होता है, बस इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, और इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। एरिया इसका A² हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो A², इसलिए भाई सारी भुजा जब बराबर होती है तो A² हो गया। परिमाप 4A हो जाएगा, क्योंकि चारों किनारों की जोड़ को परिमाप कहते हैं, और डायगोनल इसका √2A हो जाता है। अभी वैसे निकालोगे, जैसे A² + A², इससे करोगे जब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर √, तो आएगा √2A, है ना। इस तरह से अगले देखेंगे समचतुर्भुज क्या है। यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं वर्ग की तरह, लेकिन इसके कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। भुजाएं तो चारों बराबर होती हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज। अब इसमें एरिया होता है 1/2 D1 × D2। अब यही D1 है, ये D2 है। इसका जो बिकट होता है ना, बिकट डायगोनल, उसके दोनों गुणा कर दो और आधा कर दो, वही हो गया आपका। निकल जाएगा क्या? एरिया निकल जाएगा। रिमाइंडर पैरामीटर अगर बात करें इसकी, परिमाप, तो 4A इसका भी होगा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4A हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसकी तरह होगा, बस इसमें आमने सामने की बराबर होंगी, बस सारी नहीं होती हैं, तो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है कि एरिया बराबर होगा आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें जैसे ये यहां से लेके तो ऊंचाई होती है, और आधार नीचे वाला पूरा इसका गुणा, इसका आधार गुणे ऊंचाई। और पैरामीटर तो समझते हो सब लोग भाई, LLBB, सबको जोड़ दो, चारों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2L+B हो जाता है। अब वृत्त की बात करें तो वृत्त में देखो एरिया होगा πr², ये है r, ये है r, r मतलब रेडियस, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और
यहां से लेके यहां तक जो उसको बोलते हैं डायमीटर, जिसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। पूरा को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो गया और पैरामीटर की 2 पाई आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, अर्धवृत्त बड़ा रोल होता है भाई। अगर अर्धवृत्त पूछे आपसे तो क्या करोगे? तो जैसे एरिया पूछता है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, आधा कर दो, अर्धवृत्त का आधा हो जाएगा। लेकिन पैरामीटर जो होगा, परिमाप जो होगा, और अब इसका आधा करोगे, जैसे 2 पाई आर लिखा है, इसका आधा करोगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई आर, तो हो जाएगा पाई आर प्लस। अर्धवृत्त का ध्यान रखना, अर्धवृत्त के बारे में बहुत पूछेंगे। तो पाई आर तो हो गया प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि अभी पाई आर यहां से लेके यहां तक आया है आपका, लेकिन ये जो लंबाई है ये तो अभी हमने जोड़ा ही नहीं। तो पाई आर प्लस 2r, 2r मतलब ये r ये r, चाहे 2r के जगह पे d भी लिख सकते हो आप। d मतलब 2r बराबर d होता है ना? जैसे d पूरा d है, 2r बराबर d होता है। तो यहां भी जैसे 2 पाई आर है, इसको पाई d लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। तो याद रखना पाई आर प्लस 2r इसका होता है पैरामीटर अर्धवृत्त का। अब त्रिभुज की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी। इसमें क्या होगा? इसमें एरिया जो होगा वो √3/4a² होगा और परिमाप इसका होगा 3a। भाई सारी बराबर होती है तो 3 हो जाएगा, परिमाप का मतलब यही होता है। अच्छा, ऊंचाई पूछे कभी, ऊंचाई तो √3/2a, क्योंकि ए भी तो बीच में जो ऊंचाई से एक रेखा खींच दिया आप, ये तो बन गया 90 डिग्री, बन गया, कह दो हाँ बन गया। अब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब आधार आधा हो जाएगा a/2, उसी बेस पे बन जाता है ये √3/2a। नॉर्मल ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है तो अगर ऊंचाई मालूम है आपको तो आधार गुणे ऊंचाई निकल जाएगा बड़ी आसानी से एरिया। तो आधार गुणे ऊंचाई के आधा कर दिया करो, हमेशा याद रखना, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई जो होता है वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन उसका आधा कर दोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई 1/2, यहां पे भी जैसे 1/2 होगा। ठीक है, एरिया अगर नॉर्मल त्रिभुज दिया है जिसका तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो उसका हो जाएगा s, s-a, s-b, s-c, और ABC जो होता है भुजा है इसी त्रिभुज की, और s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। बस इतना अगर आपको फार्मूला रट लो, फिर से देख लेना, रट लेना। अगर किसी को मालूम है तो ये जो मेंसुरेशन का 2D वाला सवाल होते हैं, एक भी सवाल आपको कभी गलती नहीं होगी, बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन फार्मूला याद करना और सवालों को याद करना दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? वृत्त ये है, वृत्त का पूछ रहा है। वृत्त का देखो व्यास बढ़ जाता है भाई, तो ये तो r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल होता है, अभी हमने निकाला पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल बोलते हैं। पाई r स्क्वायर को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो मान लो पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था। अच्छा ये बताओ, व्यास बढ़ता है 15%, तो रेडियस भी जो त्रिज्या होता है वो भी 15% बढ़ेगा ना। अगर मान लो 100 त्रिज्या है और पहले तो 100 त्रिज्या है तो व्यास 200 होगा, है ना। अब 200 को 15% बढ़ाओगे तो 230 हो जाएगा, क्योंकि 15% का मतलब होता है हर 100 पे 15 बढ़ रहा है, हर 100 पे 15 बढ़ रहा है। तो 15 दूना 30, 30 बढ़ेगा 230 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर व्यास 15% बढ़ा तो त्रिज्या भी 15% ही बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि मान लो पहले जो व्यास था वो था पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 था। अभी क्या हो गया, पाई गुणे 115 गुणे 115 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पाई तो वही रहेगा दोनों में, तो पाई से मतलब नहीं है। कितना पूछ रहा है, एरिया कितना % बढ़ेगा। अच्छा पहले एरिया जो था वो 10,000 पाई हो जाएगा। मान लो 10 ही 10 था, नहीं 10,000 पाई मान लेते हैं। पहले क्या था, 10,000 पाई था। अभी कितना हो जाएगा, तो 115 का स्क्वायर जब निकालोगे कितना हो जाएगा। तो स्क्वायर करने का ट्रिक मैंने आपको बताया है, अगर जिसको नहीं मालूम तो भाई मैं बना देता हूं वीडियो, लोग देखते नहीं है,
क्योंकि उनको पता नहीं क्यों नहीं देखते, क्या सोचते हैं वो जाने। 115 का जब स्क्वायर करोगे तो भाई इस 100 से 15 अधिक है, मतलब पहले 15 में 225 आएगा, तो लिख दो 25, सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, 2 कैरी करते हैं। उसके बाद कितना अधिक है 15, उसका डबल कर 130 हो जाएगा, डबल करके जोड़ दो मतलब 100 में। तो 15 + 15 30, तो 100 में जोड़ो 130, 130 में भेजो 132, ये आ गया 13225। क्या आ गया 13225 पाई। अच्छा कितना बढ़ा, 10,000 से बढ़ के 13,225 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा पूछे गए, तो इतना बढ़ा भाई, ये इतना बढ़ा ना 3225 बढ़ा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से भाग दे दो इसी में बस, तो ये देखो 3225 बढ़ा है और 3225 आपको उत्तर हो जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है इसमें। ठीक है भाई, कितना बढ़ा 10,000 से 13,225 हो गया, बढ़ा कितना 3225 बढ़ा, 3225 को 100 से भाग दे दोगे 32.25 हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत पूछेंगे, आप ऐसे करना। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, देखो ये तो वर्ग है और ये है वृत्त, दोनों का परिमाप समान है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो 1386 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। और पाई को हम 22/7 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 22/7। तो देखो पाई r स्क्वायर बराबर 1386 हो रहा है, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386। ये भाई पाई के जगह पे हम 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पे लिख दो 22/7 गुणे r स्क्वायर। तो 22/7 ये जो है ये बराबर किधर आएगा, तो बन जाएगा 7/22। क्या बन जाएगा 7/22। तो ये 11 दूना 22, 11 एकम 11 और बचेगा 2 28, 11 दूना 22, बचेगा 6 66, 11 छक्के 66, बन गया 126। 2 से काट दो 126 को, तो क्या हो जाएगा 50 10 60 3 63, 63 गुणे 7 हो जाएगा। मतलब कि r स्क्वायर बराबर आ गया 63 गुणे 7, यही तो आया। अब 63 को हम लिख सकते हैं 9 7 63, 9 गुणे 7 गुणे 7। मतलब इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 7 7 वर्ग बन गया, 9 खुद ही एक वर्ग है ऑलरेडी, तो 9 वर्ग है, 30 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 7 गुणे 7 मतलब 7 7 49, 7 का वर्ग है। तो r बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, r बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, r बराबर 3 गुणे 7 मतलब 7 या 21 बराबर 21 आ जाएगा। ये 21 का आ गया, त्रिज्या आ गया, मतलब कि ये जो r है ये त्रिज्या है इसकी। पूछ क्या रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है। पहले a तो हमको मालूम नहीं, a कैसे मालूम पड़ेगा हमको, कह रहा है दोनों का परिमाप बराबर है। 4a बराबर दिया है, 4a बराबर 2 पाई r, यही दिया है ना, देखो वर्ग और वृत्त बराबर है। तो ये r बराबर जब 21 आ गया तो इसके जगह पे 21 लिख दो, r के जगह पे क्या लिख देंगे 21, और पाई के जगह पे 22/7 लिख दो। क्या करना है देखो 2 गुणे 22/7 गुणे 21, 7 3 21 कट गया, 22 3 66, 66 का डबल कितना होता है 132, तो लिख दो ना 132, टोटल क्या हो गया 132। 4a बराबर 132, तो a बराबर 132/4, 4 3 12, 4 3 12 33, a बराबर 33 आ गया 33। और पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 33 गुणे 33, मतलब 33 का वर्ग निकालना है हमको। अच्छा 33 का वर्ग निकालने का ट्रिक क्या मैंने बताया आपको, बता चुका हूं भाई। पहले 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 दूना 18, 8 3 3 9 1 10, 1089, 1089 कहीं दिया है, ये दिया है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है, ये है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, मान लो पहले 100 थी, सब 100 100 होगा,
और 100 का मतलब 400 होता है, तो परिमाप क्या रहा होगा इसका? 400 रहा होगा। 20% बढ़ गया मतलब अभी 120 हो गया, तो 12 चौके 48, अभी परिमाप क्या हो गया? 480 हो गया। 400 से बढ़ के 480 हो गया। तो कह रहा है कितना प्रतिशत का गेन हुआ, कितना बढ़ा? बढ़ा कितना? 80 बढ़ा। कितने से? 400 से। गुणे 100, 100 से ये कट गया, 4 20 चौके 80 बराबर 20%। कितना आया? बराबर 20%। कहां पे है? ये है कि नहीं? अब अगला देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। इसके आधार का अनुपात 3:4 है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखो, आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, अभी मैंने बताया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दो त्रिभुज अलग अलग है, आधार को हम b लिख सकते हैं, ऊंचाई को h, गुणे b गुणे h, ऐसे। तो 2 है तो 2 को 1/2 गुणे b छोटा में लिख दो, यहां गुणे h छोटे में लिख दो। क्या करना है? वही चीज है। तो इसको मैंने क्यों रेशियो दिया? कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बराबर 1/2 है, यही दिया है ना, 1/2 है। और इसके आधार का अनुपात भी दिया है 3:4, तो आधार की जगह पे 3:4 लिख दो, मतलब 1/2 से 1/2 खत्म, इसकी हमें जरूरत नहीं है। b की जगह पे 3, नीचे वाले 4, ऊपर h है ही है बड़ा वाला, नीचे h है छोटा वाला, कह दो हाँ है, बराबर 1/2 पहले से दिया है। अब इस 3/4 उधर ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर गुणा और 3 नीचे, ये 2 दूना 4 ऊपर, 2/3 हो गया, मतलब बड़ा वाला h बटे छोटा वाला h 2/3 अनुपात आ गया। 2 3 कहां पे? ये है, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं? अब अगला देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 3 2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये कुछ नहीं है भाई, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 4 3 7 2 9, सारे अनुपात को जोड़ लो, 9 आता है। यही 63 में भाग दे दो, 9 7 63, एक अनुपात की वैल्यू 7 आ गई। पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे एक रेशियो के वैल्यू 7 आ गई, तो सबसे बड़ी भुजा 4 वाली है, तो 7 चौके 28, मतलब 4 रेशियो की वैल्यू 28 हो जाएगी। उत्तर 28 है ना? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? बताना मुझे। एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर हो तो मेज की लंबाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है? परिमाप 60 है, आयताकार है, और आयताकार में क्या होता है? ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई दोनों की बराबर होती है, चौड़ाई भी दोनों की बराबर, ये आयताकार है। अब देखो, परिमाप कहते हैं 2l + w, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है। परिमाप बराबर 60 है और l + w बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे 30, है ना? 2 नीचे चला जाएगा, 30 बन जाएगा। नहीं, इतना समझ रहे हो नहीं? l + w बराबर 30 है, और क्षेत्रफल होता है l गुणे w, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो l गुणे w दिया है 209। अब कोई ऐसी संख्या जोड़ो जो गुणा करने पे 209 आता हो, जोड़ने पे 30 आता हो, इतना तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा भाई, हम लोग को जरूरी है। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 19। देखो 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, एक 20, 209 आ गया कि नहीं? और दोनों को जोड़ो तो 30 आ रहा है। तो 11 गुणे 19 पूछ क्या रहा है? मेज की लंबाई तो 19 होगी, चौड़ाई 11, ये 11 होगा, ये 19 होगा। लंबाई क्या हो गई? 19, चौड़ाई पूछता तो 11 हो जाता। दो वृत्त की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो, अब भाई ये दे दिया है और ये भी दे दिया है, इसका मतलब समझे? 2πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई जगह पे 22/7 गुणे 15 गुणे 15, और प्लस 22/7, नहीं तो ये भी कर सकते हैं हम लोग,
वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है ना, त्रिज्या पूछे ना तो कुछ मत करना। देखो पाई आर स्क्वायर, मेन चीज क्या है, इन दोनों का योग कह रहा है। यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे ये समझ लो। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला लिख दो, पाई ये बड़ा वाला आर स्क्वायर बराबर दूसरे वाला के बराबर होता है। तो आर इसका दिया है, मतलब पाई 15 का स्क्वायर प्लस पाई इसका 8 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ऐसे ये भाई, ये जो पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा, ये कह रहा है तीसरा जो वृत्त है उसका फार्मूला मैंने लिख दिया। तो होगा क्या, पाई कॉमन ले लो, इसका पाई कॉमन लो, इसका पाई कॉमन, तो पाई 15 में 225 होता है, 8 अट्ठाई 64 होता है कि नहीं। और ये बराबर पाई आर स्क्वायर पहले से दिया है, ये पाई खत्म है ना। ऐसी स्थिति में पाई को काट देना, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289। 289 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 289। तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 17। ये 17 का स्क्वायर है कि नहीं, 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो आर बराबर आ गया 17। भाई आर स्क्वायर बराबर 289 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। तो वर्गमूल निकालोगे तो 17 आएगा, सब लोग समझते हो, समझदार हो, है ना, सिंपल सा हो गया। ये देखो, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्र से दुगुना है। तो ऐसी स्थिति में पता है कुछ करना नहीं आपको, सीधा उत्तर मारना ये कैसे, जब एक वर्ग है, ये विकर्ण कह रहा है इसका 10 सेंटीमीटर है विकर्ण, और कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से डबल है। अच्छा ये बताओ, ये ए बराबर होता है, और आप सबको मालूम है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण रूट में, यही तो, क्योंकि ये लंब आधार लंब मान लो दोनों बराबर ही होते हैं, और विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर अभी मैंने क्या बताया, रूट 2a किसी का विकर्ण होता है, ये तो हमने निकाला था। अभी इसको करोगे ना, रूट 2 ही आए, देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट 2a, रूट 2a बराबर 10, तो a बराबर 10 बटे रूट 2। अब रूट 2 नीचे आए तो गुणे रूट 2 कर दो, नीचे भी गुणे रूट 2 ऊपर भी कर दो, तो ये 2 से 2 बन जाएगा, रूट 2 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इतना समझ रहे हो ना भाई, नहीं कुछ लोग भी समझ नहीं पाएंगे। रूट 2 गुणे रूट 2, ये 2 बन जाएगा ना, दोनों गुणा करोगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, मतलब 5 रूट 2, क्या आ गया 5 रूट 2। तो a बराबर 5 रूट, इसका a 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 है, तो कह रहा है इसका डबल है क्षेत्रफल। तो डबल का मतलब क्या होता है पता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये समझ लो पहले। इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका भी होगा 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 25 दूना 50 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 50 का डबल होता है 100, मतलब जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, ये बात समझे कि नहीं। 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट हट जाएगा बस, स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 2 50, तो 50 का डबल 100, 50 तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये छोटे वाले वर्ग का, और कह रहा है बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है वो उसका डबल है, मतलब 100 है। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल जब 100 है, इसका मतलब है कि इसका एक भुजा होगा 10 10, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर होता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब समझते हो। तो जब ये ये आ गया विकर्ण पूछ रहा है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण अभी मैंने आपको बताया कि किसी का विकर्ण निकालना हो ना, तो रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दोगे तो आपका आ जाएगा रूट में। तो 10 स्क्वायर मतलब 100 दूना 200 स्क्वायर, ये 200 बन जाएगा नहीं, 10 दाई 100 10 दाई 100, मतलब 200 का रूट में 200, तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 2, तो 100 का
10 हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले मार दिया था। ये सवाल जब भी पूछे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया, ये सवाल जब भी पूछे कि किसी विकर्ण दिया हो और बोले कि किसी वर्ग का विकर्ण है और दूसरे वर्ग, जो दूसरा वर्ग है वो डबल है उसका क्षेत्रफल, उसका विकर्ण बताओ, तो कुछ करना मत, बस उसमें रूट 2 से गुणा कर देना, बस 10 रूट 2। जैसे ये वाला सवाल है कि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ नहीं करोगे, 14 रूट 2 उत्तर मार दोगे। देखो ये 14 दिए, ये एकदम सेम सवाल है। ये 10 था और उसका डबल था, विकर्ण पूछ रहा था, डबल वाले क्षेत्रफल का विकर्ण पूछ रहा था 10 रूट 2, 14 वाले विकर्ण पूछ रहा है डबल। देखो उस वर्ग का विकर्ण क्या हो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना हो, डबल, मतलब 14 रूट 2। समझे कि नहीं? ये 1 सेकंड का सवाल है। अगर आप एग्जाम में आए, देखो भाई आया है ये परीक्षा में, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं आपसे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20, 15 है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अच्छा, इस तरह का सवाल आया था क्या? खैर छोड़ो। देखो अब, हाँ इसे सवाल आया था कभी, ये आया था कि नहीं? मस्त सवाल था। कहां पे था भाई? अच्छा ये था, है कि नहीं? लो बहुत इजी था। इजी कैसे था ये भी समझ लो। दूसरी बार तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त का, तो पाई 20 का स्क्वायर प्लस पाई 15 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। यही आर पूछ रहा है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यही आर पूछ रहा है। ये पाई पाई कॉमन ले लो, ये कट जाएगा, पाई 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 खत्म। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर आर स्क्वायर। दोनों जोड़ों को 625 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर हो जाएगा रूट में 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। आपका आंसर हो गया। 2 सेकंड का सवाल है मात्र, बस समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैंने शुरू से आपको बताता, जो पढ़ेगा ना ये क्लास सीखेगा बहुत कुछ, और जो नहीं पढ़ेगा वो कहा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी जीवन जाने, उसका हो जाने। वो तो बड़े में ढूंढ रहा होगा ना कुछ हवाबाजी मिले, है कि नहीं? तो हवाबाजी में कुछ मिलता नहीं है। बड़ा वाला चैनल, बड़ी वाली लाइव, जब तक मिले मजा पढ़ो ना तब तक चैन नहीं मिलता। क्यों? जिसमें 10,000 15,000 लाइव नहीं पढ़ रहे हो, चैन नहीं मिलता। बड़ा मिलियन जब तक सब्सक्राइबर ना हो तब तक चैन नहीं आता। क्या बोलते हो? फेल भले हो जाओ, क्योंकि वो लोग पास कभी हुए हैं? कभी सुना आपने? नहीं। आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की लंबाई 16 दिया है, विकर्ण क्या दे दिया है? 20 दे दिया है। पूछ क्या रहा है? ओह यही पूछ रहा है ये। अब बताओ, ये तो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार पूछ रहा है। तो भाई होता क्या है, आप लोग समझते हो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होता है। तो ये चाहो तो स्क्वायर हटा दो, नहीं बाद में हटा देना। पहले 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 बराबर b का स्क्वायर। तो भाई 256 400 में घटाओगे तो 144 आएगा? कह दो हाँ आएगा। और b स्क्वायर, तो b बराबर इसका रूट कितना होता है? 144, 12 का स्क्वायर है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 12। 12 कहां पे? यहां पे है ना। अगला देखो, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर कम है। देखो ध्यान से समझो, एक है वर्ग और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दुनिया जानती है पूरी। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि एक वर्ग आयत की क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल भाई बराबर है, और आयत की लंबाई
वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अगर इसकी वर्ग की भुजा a है, इसका जो लंबाई होगा a + 9 होगा और चौड़ाई होगा a - 6 होगा। तो a गुणे इसका देखो जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, लेकिन आयत जो होता है उसका a + 9 मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, गुणे a - 6 हो जाएगा। कहे तो हाँ ये तो होगा। पूछ कह रहा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकाल पाओगे? जब आपको इस एक की वैल्यू अगर निकल गई, a की वैल्यू निकल गई तो सारा खेल निकल जाएगा अपना। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l + b, लंबाई गुणे चौड़ाई, w मानो जो भी मानो, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। ठीक है, तो a निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा करोगे दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूं, अभी एक ट्रिक भी बताता हूं, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। a से गुणे a² a से गुणे 6 - 6a, 9 से गुणे a + 9a, 9 से गुणे 6, 9 × 6 = 54 - 54। ट्रिक क्या कहता है अभी बताता हूं, बराबर a²। अच्छा a² जब इधर आएगा तो माइनस में जो कट जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और ये 56 उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +56 बराबर 9 में से 6 घटाओगे 3a, 3a, 56 बराबर 3a, तो a बराबर 56, 9 × 6 = 54 होता है, सॉरी यार ये 54 यहां पे होगा, 54 बराबर 3a, तो a बराबर 54/3, तो 18 × 3 = 54, a बराबर क्या आ गया? 18 आ गया। इससे हमने क्या जाना कि जब ये सवाल आए तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। कैसे? a² से मतलब ही नहीं है, इन दोनों का a + 9 a - 6 है, तो 6a लिख दो, 9a लिख दो, मतलब इन दोनों घटा दो, 9 में से 6 घटाओगे 3a, और दोनों गुणा कर दो, 9 × 6 = 54, तो 3a बराबर 54। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ऐसे देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3a बराबर 54 ही आएगा, मतलब 9 × 6 = 54, और इन दोनों घटाओगे तो a, 3a, जैसे मर्जी जाए, ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो 18 आ गया, a बराबर जब 18 आ गया तो लंबाई क्या हो जाएगी? 18 + 9 = 27, ये हो जाएगा 27, 27, और a - 6 मतलब 12। भाई 18 में से 6 घटाओगे 12, 12 और 27 39 होगा, दोनों जोड़ोगे 39, और 39 के डबल, क्योंकि ये भी तो है, परिमाप पूरा होता है। 39 के डबल कितना होगा? 40 × 80 2 कम 78, ये हो जाएगा आपका 78, है कि नहीं? इस तरह से कर लेंगे इसको। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वही खेल है, एकदम वही सवाल है ये वाला। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो देखो एक वर्ग है, ये तो a है सब, और एक आयत है। आयत की जो लंबाई है वो अधिक है a + 5, और चौड़ाई कितना कम है भाई? a - 4। मैंने क्या बताया? इन दोनों का पहले गुणा कर दो, 5 × 20 बराबर इन दोनों का माइनस कर दो, 5 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा, तो a बराबर 20 डायरेक्ट आ गया। यही तो किया मैंने, क्या बताया था कि इन दोनों गुणा कर दो, 9 × 6 = 54, देखो 54, और 9 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 3a। उसी तरह बताया तो 5 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 1a, और 5 × 20। अब ये सवाल बार बार आ रहा है, ये रट लोगे आप, काम आएगा, है कि नहीं? तो a बराबर 20 आ गया, तो 20 जब आ गया भाई तो आयत का परिमाप भी तो पूछ, इसका परिमाप, तो 20 + 5 25, और 20 - 4 16, 6 × 5 = 11, 2 × 1 3, 1 4 41। मतलब कि इन दोनों का योग 41 आया, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा, 41 का डबल 82। ये नंबर आपका आंसर। बोलो, एकदम आसान है, ये भी देख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कहां गया भाई?
6√3 गुना है, जिसकी एक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिकोण की पार्श्व की लंबाई, पार्श्व मतलब एक भुजा, जैसे देखो एक समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है ऐसे, और एक समचतुर्भुज है, जो भी हो समचतुर्भुज है, हाँ समचतुर्भुज है मतलब ऐसे होता चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा, उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे टाइप में, या फिर ऐसे देखो बड़ा सा लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो आपको। ये है समचतुर्भुज, इसका दो विकर्ण होता है ऐसे D1 D2, और एक त्रिभुज समबाहु जाके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका ए देखो, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का इतना गुना है, ये इतना गुना ज्यादा है, और जिसकी एक भुजा की साइड 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण 10। देखो भाई एक विकर्ण दिया है बस, मान लो दोस्तों इसकी ये A13 है एक भुजा, और ये विकर्ण जो है ये 10 दिया है, तो पहले दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा हमको। 10 मतलब यहां से लेके यहां तक 10 है भाई, ध्यान रखना। देखो बड़ी ध्यान से, बड़ा सरल सवाल है ये जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, तो आधा तो 5 हो जाएगा ना। अगर आधे की बात करोगे यहां तक, सिर्फ यहां तक की बात करोगे तो 5 हो जाएगा। ये 13, ये है कर्ण, ये है लंब, आधार मान लो इसको, ये है लंब, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपका, मान लो इसको ये x है, ऐसे मानते हैं भाई, यहां आधा ही आधे निकलेगा, जो निकलेगा डबल कर देना पूरा विकर्ण आ जाएगा, जो निकलेगा डबल कर देना पूरा विकर्ण आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, लिख दो x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर मत लिखो, x ही लिखो, यहां पे रूट बढ़ा दो, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, पाइथागोरस पर मैं तो कर रहा हूं मैं, है ना। तो 13 13 में 169 और 5 25 रूट में है, बराबर यहाँ पे x है, ध्यान रखना। 169 माइनस 25 कितना होगा, 144, रूट में 144 बराबर x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12। कह दो हाँ सही बात है, क्योंकि रूट 144 12 होता है, 12 का वर्ग है ना ये, x बराबर 12, तो 12 दूना 24, ये भी 12 तो ये भी 12, तो 24, दोनों विकर्ण ज्ञात हो गया। क्या, ये तो 10 दिया है, विकर्ण 10 दिया है, दूसरा 24। अब देखो खेल क्या करते हैं, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था आपको, √3/4 a होता है ना, बराबर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, मतलब कि पहले 6√3 पहले कर दो, क्योंकि इसका इतना गुना ये है तो इसमें गुणा करेंगे ना, इसके गुणा इतना गुणा ये है, इसमें गुणा कर दिया, 1/2 गुणे D1 देखो ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे D1 इंटू D2। समझा दे रहा हूं, समझ लो, काम आएगा आपके हमेशा। तो 10 गुणे 24, ये देखो भाई इतना बन गया, 24 है ये, ध्यान रखना। ये और ये पूछ क्या रहा है, त्रिकोण का पार्श्व मतलब a निकालना है हमें, बस बहुत सरल। √3 से √3 खत्म, 4 चला जाएगा ऊपर भाई। देखो अब क्या हो जाएगा, ये दूसरे कलर में कर देता हूं, नहीं समझ में नहीं आएगा, ये a इधर ही रहेगा। देखो a बराबर 6 है, यहां पे 6 गुणे, देखते चलो, 1/2 पहले से है, इसको मिटा देता हूं, 1/2 गुणे 10 गुणे 24 है, और जो नीचे 4 था वो भी ऊपर ही चला गया भाई, जो नीचे 4 था वो भी चला गया। अच्छा एक चीज मैंने मिस्टेक किया, ये स्क्वायर होता है हाँ, नहीं तो पता चला यहाँ पे √3 देखना है, √3/4 a स्क्वायर होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, नहीं तो मिस्टेक हो जाए, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो ठीक है, अरे स्टार्टिंग मैंने बताया था आपसे, आप लोग समझदार हो। अब देखो अभी क्या करोगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 आ गया, 24 दूना 48, 48 का 10 हो जाएगा 480, 480 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 480 गुणे 6, 8 6 48,
और 6 चौक 24, 4 28, ये 2880 आ गया ना। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, इसमें चाहो तो जो गुणा कर रहे हैं हम लोग ना, गुणा ना करके इसको गुणा मत करो, आपको आइडिया बता दें दूसरा। ये कट गया, ये कट गया, फिर ये ऊपर मिटा दो। देखो ऊपर समझा देता हूं आपको एक चीज, आइडिया जल्दी से करने का एग्जाम में। जैसे ए स्क्वायर बराबर 6 है ना, 6 को लिख दो 3 गुणे 2, 10 है ना, लिख दो 5 गुणे 2, 24 है ना, 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 दूना 24, 4 गुणे 6 गुणे 2, यही तो है कि नहीं। अच्छा 6 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 को क्या, ये 4 को रहने देते हैं, 6 को लिख देते हैं 2 गुणे 3, 6 को लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे। इसको मैंने क्यों लिखा, अब देखो 1 3 ये है, 3 गुणे 3 यहां कर दो, जोड़ा बनाते हैं ना, स्क्वायर निकालना है हमको। 2 यहां पे है गुणे 2, ये 2 एक है गुणे 2, और ये भी 2 है गुणे 2, ये भी 2 है गुणे 2, 2 खत्म, 3 भी खत्म, बस 4 एक है, अच्छा 4 तो भूल ही गया 4, और ये 5 इधर कर दो, है ना, बस 5 ही बचा क्या, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं बचा। चलो तो ये 3 1 3 बचेगा, ए बराबर, अब 1 3 बचेगा यहाँ पे, ए दोनों का 1 2 बचेगा, इन दोनों का 1 2 बचेगा, इस 4 का 1 2 बचेगा, 5 है ही है, मतलब रूट में 5 आएगा, रूट में 5 सिर्फ एक ही में है, यही उत्तर होगा आपका। नहीं चेक कर लो, 3 दूना 6, 6 चौक 24, हाँ 24 रूट 5 आएगा, बस ऐसे ही। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, कुछ है नहीं, ये इसलिए बताया आपको कि ऐसे करोगे जल्दी से निकल जाएगा। 2880 पार्ट करना पड़ेगा अलग 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 ना, जल्दी से निकल जाएगा, ऐसे करोगे, डायरेक्ट करना आप लोग। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप क्या होगा, देखो। अच्छा √3 बराबर इतना लिखना है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 173 दिया है, कह दो हाँ दिया तो है। अच्छा √3 की जगह पे क्या कर रहा है, 1.73 लिख दो, लिख दो, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 173, तो √3 नीचे चला आएगा, तो √3 की जगह पे क्या लिखना है 1.73, और 4 ऊपर चला जाएगा गुणे 4, इससे कट जाएगा, आएगा 100, आएगा नहीं आएगा 100, ये 1.73 है भाई, 173 है और बटे 1.73 है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे जब ये 100 बन जाएगा, ये 173 बन जाएगा, तब तो आएगा नहीं आएगा 100, तो वही इसलिए 100 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, 100 गुणे 4 400, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर √400, और √400 बराबर 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 होता है, तो 20 आ गया, ए बराबर, बस यही तो पूछा था, खत्म, खेल ही खत्म हो गया। किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है ऐसे, है ना, अर्ध परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्र इसी के क्षेत्रफल के बराबर है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। देखो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, लेकिन जो परिमाप होता है वो होता है πr, अभी मैंने बताया था आपको, +2r, है ना। व्यास पूछ रहा है, व्यास मतलब r का डबल, यही ना। अच्छा r कॉमन ले लो, इसमें लेते हैं r कॉमन, जैसे अगर इसमें r कॉमन लोगे तो r तो बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा π+2, कह दो हाँ ये बात तो एकदम सही है। देखो r कॉमन ले लिए तो π+2 बचा, तो यहां पे πr तो है ही है, स्क्वायर है बटे 2 है। अच्छा इस r से इस स्क्वायर को हटा सकते कि नहीं, r स्क्वायर का मतलब r गुणे r, एक r खत्म तो बचा एक ही r ना, एक r बचा रहेगा भी। अब क्या आ गया, ये आ गया πr/2 बराबर π+2, और कुछ दिया इसमें। अच्छा पाई बराबर 22/7 हम रख सकते हैं, लिख दो। अब यहां पे अगर हम 22/7 लिखते हैं, देखो 22/7 गुणे 2 हो जाएगा ना, ये गुणे r बराबर 22/7 + 2,
इसको सॉल्व कर लो, नीचे 7 होगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 7 दूना 14, कितना हो 22 14 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 36, 36/7। देखो ये क्या, ये आया, इस चीज को अगर मैं देखो ये 36/7 हो जाएगा, ये 22/14 है पहले से, ऐसे 2 11 कर दो, 11/7 हो जाएगा ना। देखो 11/7 R बराबर 36/7 है ना, 36/7 से 7 खत्म, तो R बराबर हो जाएगा भाई 36/11। तो R ही तो पूछ रहा है ना, डबल R पूछ रहा है क्या, व्यास की लंबाई पूछ रहा है भाई, व्यास होता है डबल, तो ये तो R आया है अभी, इसका डबल करो, डबल करो तो 72 हो जाएगा, ये 72/11 कह दो। हाँ बात तो सही है, 36 का डबल 72 होता है, तो 72 काटोगे 11 6 66, 4 2 6, 11 सही 6/11, ओ सॉरी 6 सही 6/11, कहीं दिया है क्या, ये दिया है, आपको उत्तर हो जाएगा। भाई इस क्लास के बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सोचा पूरा कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं कुछ भी। एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 24 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़ा सरल है, तो दे दिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2, 1/2 गुणे 14 गुणे 24, ये हो जाएगा, 2 से कटोगे ये 7 बना दो, 7 चौका 28, 7 दूना 14 2 16, 168 कहीं दिया है क्या, ये नीचे दिया है, काम खत्म। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, तो ऊंचाई क्या होगा। अच्छा अभी हमने क्या समबाहु त्रिभुज के बारे में, ऊंचाई के बारे में चर्चा किया था क्या, यही तो है ऊंचाई। ऊंचाई मैंने क्या बताया था, √3/2a, यही ऊंचाई होता है, बताया था कि नहीं बताया तो जान लो, अरे स्टार्टिंग बताया था मैं। कभी भी ऊंचाई पूछे उसका फार्मूला क्या होता है, √3/2a, नोट कर लो। तो एक जगह पे क्या लिख दोगे, 2 देखो √3/2 गुणे 2√3, ये भी 3 है, और देखो 2 से 2 खत्म, √3 गुणे √3 बराबर 3। 1 सेकंड का सवाल है, 3 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेकंड का सवाल है। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। दो समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ऐसे, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है क्या, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। कभी भी याद रखना, दिया हो अगर क्षेत्रफल और ऐसा सवाल पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, अनुपात बराबर हो जाएगा ऊंचाई का अनुपात, तो √36/√64 कर दो, बस इन्हीं दोनों का अंडर रूट कर दो, वही अनुपात होगा। नोट कर लो ये भी, मतलब ये 6/8 कहीं दिया है, काट दो इसको भी ना, 2 3 6 2 चौके 8, 3:4 कहीं दिया है क्या, 6:8 दिया है, वही करो। अब नहीं कर रहे हैं, क्या करें, हमारी कोई गलती थोड़ी है ना। अब इसको काटा नहीं, 6:8 दिया है, यही होगा, एग्जैक्टली उत्तर यही होगा। यही तो पूछा है ना, पहले 36 उसके बाद 64, पहले 36 के बाद 64, 6:8 आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें ना तो कुछ सोचना ना तो विचारना, ध्यान रखना, कितना भी करोगे ना आएगा वही, कुछ भी कर लो, क्योंकि भाई फार्मूला होता है ना √3/4a², ये तो होता है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, सब नीचे कटता जाएगा, अंत में आएगा आपका यही। इसलिए डायरेक्ट मार देना, अगर कभी भी पूछे दोनों का रूट निकाल के अनुपात हो जाएगा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः ये है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सरल सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, इसको आप लोग बताओगे, होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। उम्मीद है क्लास में बहुत मजा आएगा, जो अभी तक देख रहा होगा ना वही किस्मत वाला है, बाकी तो सब। और भैया उत्तर दे देना, इसका उत्तर भी दे देना कमेंट बॉक्स में, तभी तो पता चलेगा कौन कौन अभी तक देखा है। तो आप लोग जीवन में जरूर सफल होगे, इतना जान लेना। और
मैं भी दुआ करूंगा सफलता मिले आप सबको। वैसे सफलता की यही पहचान है जो अभी तक, भाई खुद सोचो कि छोटे से चैनल पे जो अभी तक पढ़ता है, इसका मतलब कितना सीरियस है अपने जीवन में और कितना समझ है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जीवन में आगे जाओ, इसलिए और मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। लाइक भी कर देना थोड़ा सा, अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करके चैनल घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जो भी क्लास वीडियो मिलता रहे वो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।